स्टार्ट। फर्स्ट है लूप होल। लूप होल में कमियाँ। कमियाँ में मतलब कि किसी चीज़ की कमियाँ, जैसे कि अभी ये एक फर्जी आईएएस ने अब फर्जी की डिग्री अपना लगा, फर्जी सर्टिफिकेट लगा के, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह चीज़ लगा के उसने नौकरी पाई थी। तो क्या हुआ कि वो उस जो कमियाँ थी सिस्टम की उसका फ़ायदा उठाया। इसे हम क्या बोलेंगे? लूप होल। सेकंड है सेंसेक्स। सेंसेक्स मतलब जनगणना, जो हमारे 10 साल पे होती है जनगणना, जो अभी कोविड की वजह से ये वाली जनगणना पोस्टपोन की गई है। नेक्स्ट है कास्ट एनुमरेशन। ठीक है, कास्ट एनुमरेशन से जाति जनगणना, जो अभी बिहार गवर्नमेंट ने लाई थी। डिले। नेक्स्ट है डिले में देरी। रिजर्वेशन में से आरक्षण, जिससे कि अभी हाल ही में जो लेटर एंट्री के थ्रू जो आईएएस की भर्ती हो रही थी उसमें रिजर्वेशन नहीं होने की वजह से उसको बाद में सरकार ने कैंसिल किया। उसे क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। ठीक है, जिसमें कि जनता का शासन होता है, मतलब जहाँ पे इलेक्शन वगैरह होता है तो उसे लोकतंत्र बोलते हैं। डेमोग्राफी मतलब जनसांख्यिकी, जो जनसंख्या के जो गणना का जो अध्ययन होता है उसको जनसांख्यिकी बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वाइब्रेंट रिलेशन। अक्सर अभी मतलब जैसे मोदी जी गए हैं तो क्या बोलते हैं, पोलैंड कंट्री से भारत का वाइब्रेंट रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब कि जीवंत, मतलब कि हमेशा कुछ न कुछ मतलब कम्युनिकेशन या ट्रेड वगैरह लगातार होता रहे। ठीक है। नेक्स्ट है डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब कि जो प्रवासी मतलब जो किसी देश में, हमारे देश के नागरिक किसी और देश में जाके रहने लगते हैं तो क्या होते हैं, प्रवासी हो जाते हैं। जैसे भी मोदी जी गए हुए हैं वहाँ पे जो इंडियन लोग हैं वहाँ जाके बस गए होंगे वो इंडियन डायस्पोरा होंगे। नेक्स्ट है बायलेटरल। बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय, यानी दो देश या दो लोग के बीच जो कुछ बातचीत होती है उसे हम बायलेटरल बोलते हैं, बायलेटरल मीटिंग या बायलेटरल एक्सरसाइज। कंप्रेसिव। कंप्रेसिव मीन्स व्यापक। व्यापक मतलब कि विस्तृत रूप से हर एक डायरेक्शन में जो कंप्रेसिव। जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री पोलैंड गए हुए हैं तो वहाँ पे को कंप्रेसिव मीटिंग हो रहा होगा, या मतलब कुछ समझौता हो रहा होगा, एमयू हो रहा होगा। तो उसे मतलब हर सभी डायरेक्शन में, हर चीज़ में, शिक्षा के लेकर रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, मतलब उसको क्या बोलते हैं? व्यापक। नेक्स्ट है जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स और भू राजनीतिक गतिशीलता। मतलब जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स होता है भू राजनीतिक गतिशीलता। ठीक है, मतलब कि लोकेशन की वाइज जो हमारे यहाँ जो एक्टिविटी होती है, किसी भारत यहाँ पे है, मतलब एशिया महाद्वीप में है, पोलैंड यूरोप में है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है तो ये क्या है, तो कुछ चेंजिंग होता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? भू राजनीतिक गतिशीलता है, इंग्लिश में जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स। कन्वेंशनल मेथड, पारंपरिक मेथड या पुराना मेथड जो परंपरा चली आ रही है उसे क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल मेथड। सस्टेनेबल मतलब कि टिकाऊ, मतलब कि ऐसा कुछ हम लोग यूज करें जो हम आने वाली पीढ़ी भी हमारा यूज कर सके। ठीक है, या हम पानी को ऐसा बचाएं या अपनी धरती को ऐसे बचाएं, उसे क्या कहते हैं? सस्टेनेबल बोलते हैं। ठीक है। सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब महत्व या महत्वपूर्ण। ठीक है, हर चीज़ का एक महत्व होता है। जैसे दीपावली मनाते हैं या कुछ भी मनाते हैं, या कुछ चीज़ होता है, या कोई दिवस मनाते हैं, जैसे कि 15 अगस्त मनाते हैं, किसी चीज़ का सिग्निफिकेंट है या किसी चीज़ का महत्व दिखाता है कि हाँ इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, या इस दिन इनकी जयंती है। ठीक है, उसे सिग्निफिकेंट। ट्राइब्यूटरी। ट्राइब्यूटरी रिवर मतलब जो सहायक नदी होती है, जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना नदी हो गई, तो जो गंगा की ट्राइब्यूटरी क्या हो गई? यमुना नदी। ठीक है। हाँ। आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता करना। अगर दो कंट्री के बीच कोई विवाद है या कोई मतभेद है तो उसके बीच जो आर्ट्रीब्यूशन बनता है उसे क्या बोलते हैं? मध्यस्थता करना। जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि एट्रीब्यूशन का गठन किया जाए, या मीडिएशन करना। जैसे मीडिएशन भी करना, ये भी मध्यस्थता होता है। कॉर्पोरेशन मतलब सहयोग करना, मतलब एक सहयोग देना, कॉपरेट करो हमको, सहयोग करो। ठीक है। वायलेशन। वायलेशन मतलब कि उल्लंघन करना। कोई रूल बन गया है, कोई उसको वायलेट कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? वो इस रूल का वायलेट कर रहा है या वायलेशन कर रहा है। थैंक यू।